अनंत चतुर्थे पार परम हंत पदो बंधम शीश नवार मोक्ष मार्ग साधन उदित धरे मूले गुण साध में शिव साधन साधु पदो नमो हरण भगवान नमो हरण भगवान नमो हरण भगवान। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान के विवेक जारा श्री आदिनाथ भगवान के नाथ भगवान श्री मंजुनाथ भगवान के वर्तमान दिन शासन नायक श्री महावीर भगवान के शंकर भगवान के चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज के रत्नाकर श्री विमल सागर महाराज के आचार्य श्री विद्या सागर महाराज के आचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज की आचार्य श्री विपुल सागर महाराज की गुरुदेव परम पूज्य संत आचार्य श्री निर्मल सागर महाराज की समस्त पूर्वाचार्यों की विराजमान निर्यापक श्रमणी से शिवदत्त साहब से तीन महाराजों की जय परम मुनि पदम संस्थान महाराज की जय। प्यारे प्यारे भव्यात्मा यहाँ तुम स्वागनगी के सौभाग्यशाली भव्यात्मा भगवान की कल्याणक मनाना और अपनी साठ आवश्यक क्रिया में भगवान की पूजा भक्ति आराधना करना हर किसी का काम नहीं है। सौभाग्यशाली कर पाते हैं और आज भगवान अनंतनाथ का और भगवान अरनाथ के मोक्ष कल्याण दिवस है। इस अवसर पर आकर के बड़ी भक्ति भाव के साथ में आप लोगों ने लाडू का बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। कल्प स्वच्छ है, कपूर मत है, इसका अपने हाथों से बनाया, किसी दूसरे से नहीं बनवाया है। कल पता चला मुझे महात्मा का हमने लाडू बना करके आए हैं कल का प्रोग्राम में और मुंशी से निवेदन किया था कल का प्रोग्राम करना। ये लाडू बनाया और भगवान के चरणों में अर्पित किया। आखिर ये लाडू क्यों बनाया? कुछ लोग बादाम चढ़ाते हैं, गोला चढ़ाते हैं, एक लाडू भी चढ़ाना चाहिए। लाडू मधुर में होता, मधुर मीठा होता है और भगवान ने मधुर फल को यानी उत्तम फल को प्राप्त किया, इन संसार को त्याग करके मोक्ष फल को प्राप्त किया। और हम भी भावना मानते हैं भगवान हम भी उस पद पर चढ़ करके आपके अनुसरण करते हुए हम भी मोक्ष फल को प्राप्त करें, निर्वाण पद को प्राप्त करें। इतना काम आसान नहीं है, लेकिन भावना भावनाश नहीं होती है, भावना भगवान नहीं होती है। भावना भाने से अनंत संसार का बंध होता है, एक भावना से अनंत तक अंत होता है। भावना तो भावना में सार है और भावना में भाव है तो भव्य बेड़ा पार है। भाव बेड़ा होता है, भाव बनाओ, अच्छी भाव बनाओ, भावों को संभालना है। भाव बनता भाव की कीमत होती है और जिसका भाव गिर जाता उसकी वैल्यू घट जाती है। जैसे सोना चांदी का भाव बढ़ रहा है, कितनी कीमत है, डाला इतने लोग खरीदने के लिए, खरीद नहीं पा रहे, बात अलग है। भाव ऊंचा उच्च भाव है, ऐसे अपनी उच्च भावना बनाए। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है हमको। कितने हमने दुख पाए, कहाँ से हम निकले, निगुत से निकले और वहां से कितना समय व्यतीत किया और एक इंद्रिय में आए, वहां से 2 इंद्रिय में आए, 3 इंद्रिय में आए, 4 इंद्रिय में आए, 5 इंद्रिय में आए और ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। उसमें भी ये मनुष्य को पा करके उत्तम कुल को प्राप्त करना, सब समृद्धि प्राप्त करना, अनुकूलता प्राप्त होना ये दुर्लभ है। और अनुकूलता मिलने पर भी उसमें रम नहीं जाना, उनका लाभ उठाना, अनुकूलता को त्याग करके जो भी उपलब्ध हुआ आपको त्याग करके निर्माण मार्ग, मोक्ष मार्ग पर चलना है। एक लेकिन ध्यान रखना, अच्छे मार्ग पर चलने पर संकट भी आते हैं। संकट आते हैं
बाधाएं आती हैं, उनका मुकाबला करना है। आप जो भगवान की प्रतिबिंब देख रहे हैं, साक्षात भगवान नहीं, ये बिंब देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं बना है। एक छंद के माध्यम से बताता हूं। समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, छिपी हुई वेदना में भी मधुर सम्मान होता है, छिपी हुई वेदना में भी मधुर सम्मान होता है। सजन में चोट खाए जो हथौड़े और छेनी की, सजन में चोट खाए जो हथौड़े और छेनी की, वही पाखाड़ मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाखाड़ मंदिर में कहीं भगवान होता है। जब पाखाड़, जब पत्थर पहाड़ के रूप में होता है, उसकी पैर नहीं होती, उसमें से निकाला जाता है और जाओ शिल्पकार के हाथों में देख लेता है कि प्रतिमा बन सकती है। तो पाषाण को कितनी हथौड़े और छेनी की चोट सहनी कर पड़ती है, तब कहीं आकार बनता सुंदर आगे जिसकी हम आराधना करते हैं। ऐसे ही अपना जीवन जो हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त किए वही पुण्य से प्राप्त किए, इसमें भी अनेक प्रकार की बाधाएं प्रतिकूलता हमारे जीवन में आती है और उन प्रतिकूलताओं में घबराना नहीं हमें, उनका क्या करना है, उनका मुकाबला करना है, फेस करना है और मन में चिंतन लाना है कि जितनी प्रतिकूलता मिलेगी प्रतिकूलताओं में ही अनुकूलता हमको खोजनी है। और जो प्रतिकूलता में अनुकूलता को खोज लेता है वही महान कार्य कर सकता है, महान कर सकता है। महान यूं ही नहीं बन जाते हैं, मंजिलें यूं ही नहीं मिल जाती हैं, एक जुनून जमाना पड़ता है, उत्साह लाना पड़ता है, धैर्य धारण करना पड़ता है और विवेक जागृत करना पड़ता है, कैसे करें कैसे नहीं करें। दुई भगवान आराधना भगवान और अनंतनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, क्या करनी थी इनके पास में, सारी सुविधा की तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया था, कितनी विभूति थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी विभूति को त्याग करके इस निर्ग्रंथ पद को, साधु पद को ग्रहण करके इच्छा लेकर के आत्म कल्याण किया। अब मनुष्य भाव मिल गया है इनको, हम मवेशी नहीं बने हैं, हम कैंची नहीं सुई बने, ठीक है। मवेशी की कोई कीमत नहीं होती, वह तो बिछड़ता है, खाता पीता है, तो हम मवेशी की तरह नहीं है, हम कैंची की तरह नहीं है, हम सुई की तरह जोड़ है, जोड़ के रखें, जहां भी रहे ठीक से रखें, प्रेम भाव से रखें, सद्भाव से रखें, धारण करें और धारण करने दें, पुण्य करे, पुण्य का अर्जन करने का दूसरों को अवसर दें। निर्वाण नाडु चढ़ाया हमने, लक्ष्य हमारा यही है भगवान कि हम भी इसी मार्ग पर चलें, हमें निर्वाण पद को प्राप्त करें। तो इस लाडू में लाडू चढ़ाना, गोला या बादाम से नहीं चलता, लाडू गोल होता है, छुटियादार होता है। छुटियादार लाडू देखा है? नहीं देखा? हाँ, ऊपर होती है, नीचे चौड़ा, ऊपर चुटिया होती है। तो ये गोल बना दे कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन छुटियादार होता है। हाँ, शादियों में ऐसे शादियों में चलते थे, अब तो पता नहीं, हम मोदक कहते हैं, मोदक, लाडू का अपना मोदक भी है, मोदक यानी प्रसन्नता लाने वाला। कोई शुभ कार्य करते ना तो लड्डू बांटते ना, पेड़ा नहीं बांटते, लाडू बांटते हैं। अब बतासे बांटने गरीब वाले सीधे लाडू बांटे जाते हैं। कोई जन्म हो तब भी
निर्वाण हो तब भी, खुशी का अवसर हो तब भी ये सब लाडू चढ़ाए जाते हैं। खुश हो, मोद करने वाले, मोद है, प्रसन्नता आती है तो लाडू बढ़ते हैं। तो भगवान के चरणों में लाडू अर्पित किया हमने सब मिल करके, बहुत अच्छी भावना के साथ में किया है। तो हमें ऐसे पंच कल्याण अवसर पर भगवान के पंच कल्याण गर्भ जन्म सब कल्याण मनाने चाहिए। और भावना यही भाई के रूप में आप जिस मार्ग से चले हम भी इस मार्ग पर चले। और ये सिद्धांत भी है कि जहाँ महापुरुष गमन करते हैं वही पथ सराहनीय है, उस पथ पर ही हमको चलना चाहिए। और दो पंक्तियां बोल करके समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम करूंगा। देखिए, बेसहारों का तुम सहारा बनो, बेसहारों का तुम सहारा बनो, दीन दुखियों का क्रंदन तुम हरो, दीन दुखियों का तुम क्रंदन जानते हो ना, कष्ट है, रो रहे हैं, दीन दुखियों का तुम क्रंदन हरो, हर ढूंढने वाले तुम्हें आवाज दें, ऐसे अद्भुत किनारे तुम बनो, ऐसे अद्भुत तुम किनारे, जो डूब जाता तो किनारा चाहता है, सहारा चाहता है, तो हर डूबने वाले तुम्हें आवाज दें, ऐसे तुम अद्भुत किनारे बनो। स्वर्ण तप कर बनता है कुंदन, स्वर्ण सोना तप करके बनता है कुंदन, खुशबू देता है बाद में घिस के चंदन, चंदन घिसते ना, चंदन को इतना घिसोगे बाद में खुशबू आती है, तो खुशबू देता है बाद में घिस के चंदन, जो मुश्किलों को आसान कर देते उन्हें दुनिया करती है बंधन, जो मुश्किलों को आसान कर देते उन्हें दुनिया करती है बंधन। तो बंधन के पात्र बनो, पूजा करते करते जिंदगी निकल गई, पूजा करते ले पूज बनो, पूजा की है कोई बात नहीं, पहले पूजा करो फिर पूज बनो, भक्ति करो, पहले भक्त बनो फिर भगवान बनो, ध्यान रखो, भक्त बनना है पहले और फिर भगवान बनना, भक्ति भगवान बनता है और पूजक ही पूज्य बनता है। तो पूज्य और भक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान के चरणों की करें, गुरु की करें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। जय पंच परमेश्वर की जय, भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय।